हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। ये मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो किसी न किसी विषय में वीक है या कमज़ोर है। तो ये एक तरह का मोटिवेशनल वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी इन बच्चों से कि देखिए बच्चों कि हर स्टूडेंट हर किसी विषय में स्ट्रॉन्ग हो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। होते हैं कोई बच्चे किसी न किसी विषय में कमज़ोर होते हैं। तो आपको एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक पुराना सेशन ख़त्म हो गया है और नए सेशन की शुरुआत होने वाली है। तो मैं कुछ टिप्स दे दूँ उन बच्चों को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सभी बच्चे मोबाइल लेकर व्यस्त रहते हैं। ये घर-घर की कहानी है और ये हर बच्चों की कहानी है। मोबाइल बिना पढ़ाई नहीं होती, तो पेरेंट्स को मोबाइल हाथ में देना ही पड़ता है। तो ये गैजेट हम एडवांटेज से ज़्यादा देखते हैं कि हर घरों में पेरेंट्स की यही कंप्लेन है कि बच्चे मोबाइल लेकर पढ़ाई कम और उसका डिसएडवांटेज या फिर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में ज़्यादा घुसे हुए रहते हैं। तो मैं बच्चों से ही ये बात कहना चाहूँगी कि आप मोबाइल गैजेट को एक अपने फ्रेंड की तरह समझिए। जिस तरह से ये मोबाइल गैजेट आपका फ्रेंड है, इसमें तरह-तरह के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक। तो तरह-तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स में आप स्विच करते रहते हैं और उनसे मिलते, मतलब उस पे टाइम बिताते हैं। उसी तरह से आपके जो पढ़ाई के विषय हैं, वो भी कुछ इस तरह से ही हैं। जैसे सोशल मीडिया आपका फ्रेंड बन चुका है, उसी तरह से विषयों को भी, सब्जेक्ट्स को भी आपको अपना एक दोस्त समझना चाहिए। देखिए, विषय तो बोलेंगे नहीं, विषय की तो ज़ुबान नहीं है, इसलिए वे तो बोलेंगे नहीं। हाँ, जब आप परीक्षा देते हैं तो मार्क्स ज़रूर बोल उठते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक आसान सा टिप्स देना चाहूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप विषयों को अपना फ्रेंड समझिए। सपोज़ आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 विषय हैं आपके, तो आप टारगेट कर लीजिए कि आज मुझे 5 सब्जेक्ट्स के साथ मुलाकात करनी ही है। वो मेरे दोस्त हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आएँगे और उन किताबों को खोलेंगे, उन बुक्स को खोलेंगे, उन सब्जेक्ट्स को खोलेंगे और उनसे भेंट करेंगे। तो डेली का यदि आप टारगेट बना लें, स्पेशली स्टैंडर्ड 10 और 12 के बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि डेली का यदि आप टारगेट बना लें कि 5 विषय को मुझे रोज़ टच करना है, जिसमें मैथ्स एक ऐसा विषय है कि उसे तो आपको, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाली बात है कि आपको हर समय मैथ्स को तो लेके चलना ही है, हर रोज़ मैथ्स को लेके चलना ही है और जब भी समय मिले तो मैथ्स प्रैक्टिस करनी ही है। और दैट इज़ द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सो मैथ्स इज़ सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये तो हुई मैथ्स की बात कि आपको एवरीडे अपने रूटीन में डाल लेना है कि वो तो मेरा, जैसे मैं साँस लेता हूँ या छोड़ता हूँ, उसी तरह से मेरा मैथ्स विषय है। मुझे जब भी समय मिले मैथ्स को समय निकाल कर करना ही है। बचे बाकी के 4 सब्जेक्ट्स, तो यदि आप टारगेट कर लें कि एवरी डे अलोंग विथ मैथ्स आई विल टच माय 4 सब्जेक्ट्स एंड इन दोज़ 4 सब्जेक्ट्स एवरी डे इफ आई लर्न 2 pages of each subject, then your after 10 days you will find that your one or 1.5 chapter is already learnt. तो यू हैव टू इनकलकेट दिस हैबिट। ये आपको अपने अंदर एक आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि सेशन की शुरुआत होने वाली है, तो मेरी ये टिप्स हो सकता है आपके काम आए। तो सब्जेक्ट्स को आपको लर्निंग नहीं, बल्कि लव लव विथ इट करके आपको चलाना है। नॉट ओनली लर्निंग द सब्जेक्ट but loving the subject. Like, they are your friends. As you meet as you switch to different social media platforms in one single day, I don't know how many times you visit the platforms. In the same way you visit your friends, like your books. I'm talking about your books. Like, you keep in touch with your books, you open your books, they are your friends, they want your time, they want your attention. So if you will give them, the way you're giving time to your social media platforms, if you give that same time to your books, to your friends who cannot speak but you can speak, then definitely you will start developing a bond with your subjects, a love for your subjects. Not only learning, but loving will become the part and parcel of your life. And once you fall in love with anything, definitely you will not like to desolate that thing for that particular day. So try loving your subjects, make them your friends, and fall in love with it. Okay, this is what I had to say.
since I find that some students are weak, they find themselves weak in some subjects, and because they have scored less, they are like they have lost confidence with that subject. So gain your confidence once again, try to fall love in with the subject, and just practice my tips for at least 1 month. See, you will fall in love with your the weakest subject will become your strongest subject. Yes, friends, this is what I wanted to convey the message to all the students, not only the weak ones, means to everybody, weak, strong, everybody. Okay, if you do like my channel and you want you want to be updated with the latest videos, then do subscribe my channel, and please press the bell icon button so that you get a notification whenever I upload a new video. And if you and फॉलो मी फॉर मोर, एंड क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.